एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो चलिए, आज मैं आप सभी को सबसे पहले हमारे घर के इस नए सदस्य से मिलवाती हूँ जो कि बिल्कुल बेजुबान है। और ये एक कबूतर का बच्चा है। ढंग से उड़ारी भी इसे नहीं लेना आता है। 4-5 दिन पहले विशाल शाम के टाइम पे बाहर घूमने के लिए जा रहा था, तो ये लिफ्ट में फंसा हुआ था और काफ़ी घायल था। तो ये इसे उठा लाया। इसे लगा कि थोड़ी बहुत चोट होगी, ये ठीक हो जाएगा, इसको कुछ दिन दाना पानी खिलाएंगे तो ये उड़ जाएगा। लेकिन ये काफ़ी घायल था, तो फिर इसको डेटॉल से साफ़ करके और बीटाडीन इसको लगा दी, दाना पानी इसको दिया। और फिर अगले दिन इसको डॉक्टर के पास लेकर गए कि कहीं इसको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये बेजुबान है, बोल के अपना दर्द नहीं बता सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इंसान हैं जो हर जीव पर दया कर सकते हैं। फिर इसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो उस दिन उन्होंने एक पाउडर दिया था कि बीटाडिन में मिला के और इसको लगा देना, इसको जो ज़ख्म है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो अनुज इसको दोनों टाइम पे ये दवाई वगैरह लगा रहा है। लेकिन अभी 2 दिन पहले इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, ये बिल्कुल बेसुध सा हो गया था। फिर दोबारा से इसको डॉक्टर के पास लेकर गए दोनों बच्चे, और इसको फिर पिलाने की दवाई दी डॉक्टर ने कि ड्रॉप से इसको दवाई पिलाओ, जो इसका ज़ख्म है वो जल्दी से भर जाएगा, इसको जो दर्द है ज़ख्म की वजह से वो कम हो जाएगा। तो अब अनुज इसकी दोनों टाइम पे मरहम पट्टी करता है, इसको दवाई पिलाता है ड्रॉप से, इसको दाना पानी सब कुछ टाइम पे देता है ताकि ये ठीक हो जाए और ठीक होने के बाद आराम से अपना ये भी अपना गुजारा कर सके। तो अभी इसने इसको दवाई भी पिलाई है ड्रॉप से, और इसको बीटाडीन में पाउडर वगैरह मिला के वो लगा दिया है। और कल इसको है ना अखबार डाल के और उस पर बिठा दिया था, तो इसने पंजे मार मार के और पंजों में हल्के हल्के से जख्म कर लिए थे। तो आज फिर विशाल के पापा जी कहने लगे कि बेटा कोई नरम सा कपड़ा बिछा दे इसके नीचे ताकि ये पंजे मारे तो इसको जख्म ना हो, क्योंकि इसको तो पता नहीं है कि ऐसा करने से तुम्हें दर्द होगा या दिक्कत होगी, ये तो दूसरों को ही देखना पड़ेगा। बाकी आज इसको काफ़ी हद तक आराम है। दवाई जब इसको पिला देते हैं ना, तो पिलाने के बाद ये थोड़ी देर आराम से सोता है। तो अब इसको ठंड ना लगे इस वजह से एक कपड़े से इसको थोड़ा सा ढक देगा, क्योंकि अब जैसे दवाई पिलाई है ना, इस दवाई में हल्का हल्का सा नशा है। क्योंकि जो पेन किलर होती हैं अगर हम इंसान भी खाते हैं तो दवाई लेने के बाद नींद आती है, तो इसको भी दर्द की दवाई दी हुई है डॉक्टर ने। तो दवाई देने के बाद ये 1 से 1.5 घंटे तक आराम से सो जाता है। तो अनुज ने इसको कपड़े से ढक दिया है ताकि इसको ठंड ना लगे। और जो दाना था वो इसको पहले इसने खिला दिया था दवाई वगैरह देने से पहले। 2 दिन तक तो अनुज ने हाथ पे दाना रख के और तब इसको खिलाया। ये इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि ये खुद से बैठ के दाना भी नहीं खा पा रहा था। इसको एक हाथ में पकड़ता और दूसरे में दाना रख के और इसका पेट इसने भरा। तो लेकिन अब लग रहा है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, कुछ हद तक इसको आराम आ गया है। और जैसे ये है कि भाई बेजुबान है बेचारा, ठीक हो जाएगा तो ये भी अपना आकाश में उड़ारी लेगा, आराम से अपना कमाएगा खाएगा। हमारा क्या जाता है, इसकी थोड़ी बहुत देखभाल हो जाएगी तो। और मैं अभी देखिए सुबह का खाना बना रही हूँ, और सुबह के खाने में मैंने जो कद्दू होते हैं ना टिंडे के जैसे, उसकी सब्ज़ी बनाई थी। तो बच्चे वो सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो विशाल के पापा जी के लिए और विशाल की दादी जी के लिए, इनके लिए मैंने रोटी बना दी थी। गाय माता की रोटी सबसे पहले बनाती हूँ मैं डेली। और अब फिर मैं दोनों बच्चों के लिए परांठे बना दूँगी और अपने लिए भी बनाऊँगी, क्योंकि आलू के परांठे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन विशाल के पापा जी नहीं खाते हैं। कभी कभार खा भी लेते हैं तो फिर ये कहते हैं कि मुझे काफ़ी दिक्कत होती है खाने के बाद, बहुत हैवी हो जाता है। और विशाल की दादी तो बहुत शौक़ से खाती थी, लेकिन अब चिकनाई का इनका परहेज है। और परोंठे तो आप सबको पता है कि काफ़ी घी लगाने के बाद बनते हैं, तो उनको ये नुकसान करेंगे, इसीलिए उनको फिर रोटी ही खिला दी थी। तो आप सब भी आ जाइए, आलू के परोंठे बना रही हूँ, साथ में दही है। कुछ लोग चाय के साथ परोंठे खाते हैं, लेकिन हमारे घर में चाय के साथ परोंठे कोई भी नहीं खाता है।
वैसे तो चाय ही कम पीते हैं, ज़्यादा मैं ही पीती हूँ। विशाल के पापा जी भी आजकल चाय एक टाइम ही लेते हैं शाम के टाइम पे, सुबह तो वो दूध ही ले लेते हैं। मुझे है थोड़ी सी चाय की हैबिट, 2 से 3, 2 बार सुबह ले लेती हूँ, 1 बार दिन में, 3 चाय मेरी डेली हो जाती हैं। लेकिन बाकी रोटी या परोंठे के साथ चाय हम कभी भी नहीं लेते हैं। तो आप सब भी आइए, और बहुत ही स्वादिष्ट आलू के परोंठे हैं, साथ में दही है, आइए और सुबह का खाना खा लीजिए। तो सबको खाना खिला देती हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं मैं आप सबके साथ अपना ब्लॉग रूटीन शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉग की जगह वूल जो सेल करती हूँ उसकी वीडियो डाल दी थी। और देखिए वो मेरा काम है, इसी वजह से मुझे उसकी वीडियो भी डालनी होती हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स की डिमांड थी कि आपके पास जो वूल है उसे शेयर कीजिए, इसी वजह से मैंने शेयर की, और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स ने मेरे से वूल ख़रीदी है और सराहना भी की है कि हाँ वूल बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी 1-2 बहनें हैं जो इस बात से नाराज़ हो गई हैं मुझसे कि आप जो है व्लॉग की जगह बिजनेस शुरू कर दिया है आपने, और हमें ये नहीं देखना है। तो देखिए मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, मेरा काम है और काम करना कोई गलत बात नहीं होती है। मैं ब्लॉग तो डेली शेयर करती रहती हूँ, हाँ बीच में 1-2 बार मेरा ब्लॉग नहीं आया है, सिर्फ उनकी वीडियो आई है, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं होती है। काम अपना कर्म होता है और उसे करते रहना चाहिए। बिजनेस भी चल जाए काम, घर के काम के साथ साथ, तो इसमें बुराई कुछ नहीं होती है। और कल एक बहन का जो कमेंट्स था, मैंने उसको एक अपने नॉर्मल अंदाज में राम राम की थी। मुझे नहीं पता था कि दूसरा कोई आकर के उसका क्या मतलब निकालेगा, वो तो सामने वाले की होती है। लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी घमंडी वगैरह बता दिया उसमें, जबकि मुझे इस बात का भी कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि सबकी सोच अपनी अपनी होती है। बात छोटी सी थी, उन्होंने ये कहा कि आपने ब्लॉग की जगह बिजनेस ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए मैंने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया। तो देखिए अगर कोई हमारे घर आके जाता है तो उसको हम यही कहते हैं, ओके जी राम राम। तो मैंने भी उसको यही प्यार से लिखा था कि ओके जी राम राम, अपना काम तो करना ही पड़ेगा। इसी बात का किसी ने बहुत ही गलत मतलब निकाल के और उस पर काफ़ी बड़ा इशू बना दिया उसका। और मेरी एक और प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो मुझसे बहुत ज़्यादा स्नेह करती है, उसने उस कमेंट्स को पढ़ा तो उसको वो बात बुरी लग गई, तो उन्होंने मेरे फेवर में उसको बोल दिया कि भाई आपको क्या है। तो देखिए मैं अपनी उन प्यारी प्यारी सी सब्सक्राइबर और व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई भी उल्टा सीधा कमेंट्स करके जाता है या जाती है तो प्लीज़ आप बुरा मत माना करो, क्योंकि देखिए जिसका जैसा भाव होता है वो वैसा ही लिखेगा, वैसा ही बोलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। लेकिन मेरे कारण कोई आपको बोल के जाए तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, और फिर मुझे वो सारे कमेंट्स वहाँ से हटाने पड़े। हालांकि जो कचरा फैलाते हैं उन कमेंट्स को मैं पहले ही डिलीट कर देती हूँ, लेकिन इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा था। मैंने उस बहन को सिर्फ राम राम किया था कि मुझे अपना काम तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ इस उद्देश्य से, बाकी और मेरा कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन इस वजह से मेरी उस बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर को उन्होंने बहुत कुछ सुना दिया, इस वजह से मुझे काफ़ी बुरा लगा और वो कमेंट्स भी मुझे हटाने पड़े। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए काम अपना कर्म होता है, उसे करना पड़ता है। वूल की वीडियो शेयर करती हूँ तो टाइटल भी वूल का ही लगाती हूँ, किसी को गुमराह नहीं करती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर आपने देखे होंगे, टाइटल कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है। इस तरह से मैं किसी को गुमराह नहीं करती हूँ। टाइटल देख के अगर आपके काम की वो वीडियो नहीं है तो प्लीज़ आप उसे ना देखें, आपके काम की हो तो आप उसे देख लीजिए, लेकिन अपना प्यार और अपना सहयोग मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका प्यार और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि मैं ना किसी का दिल दुखाना जानती हूँ, ना मेरे अंदर कोई अहंकार है, ना कोई घमंड है, और ना मुझे ये सब चीज़ें भाती हैं। मेरा तो एक ही मकसद होता है कि परमात्मा को अपनी जान देनी है, उसी के पास जाना है, यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है। उसने हमें धरती पर भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। अच्छे कर्म भी हम तभी कर सकते हैं जब परमात्मा हमें शक्ति देता है। तो इसलिए मेरे लिए किसी को कुछ मत बोला करो, क्योंकि कोई आपको बोल के जाए तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जितना प्रेम आप मुझसे करते हो उतना ही मैं भी आपसे करती हूँ।
मेरे प्यारे प्यारे से सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। रसोई के काम से फ्री होने के बाद जितने भी ऑर्डर आए हुए थे, मैंने और विशाल के पापा जी ने उन सब की पैकिंग कर दी है। अभी इनको ये कोरियर करने के लिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।